विजय की जाए, अगर नहीं तो क्या सहयोग? झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसी ओछी राजनीति कभी नहीं करती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, पार्टी की ओर से कहीं कोई दिशा निर्देश नहीं था। और जो इस पुतला दहन में शामिल थे वो लोग भी छात्र और नौजवान छात्र और बेरोजगार नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। क्योंकि जो छात्र हैं जो वास्तव में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होकर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, उन्हें न्याय मिल चुका है, पूरी तरह से न्याय मिला है। और आगे जो भी प्रक्रिया है न्यायालय में अभी लंबित है। न्यायालय से कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। 15 दिनों में एफिडेविट देना है, दाखिल करना है, सरकार एफिडेविट दाखिल करेगी। और कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता पदाधिकारी ना पुतला छीनने गया है, ना इसको एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश, सोची समझी चाल के तहत ये सारा प्रकरण हुआ है। सभी लोग झारखंड में 2019 के बाद से ही सभी वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार मिलना शुरू हुआ है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, हमारी बेटियां हो, बहनें हो, नौजवान हो, छात्र हो। और आगे भी इसी नीति पर सरकार काम करती रहेगी और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी और सभी लोगों के हक अधिकार की बात होगी। रामगढ़ जिला अध्यक्ष का कहना है कि कोई भी अगर पुतला दहन करे तो हम पटक पटक के बयान भी है। और आपने ये भी सुना होगा कि लड़कियां कितनी भद्दी भद्दी गालियां यहाँ दे रही हैं। उस गाली का शब्द आपके सामने भी हम नहीं निकाल सकते हैं। और कैसे कैसे शब्द निकाले जा रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो सड़क पर उतरे थे उनके द्वारा कैसे कैसे शब्द निकाले जा रहे हैं, उसको भी बताना चाहिए आप लोगों को। उस समय भी हम पूरी तरह से छात्रों के साथ थे, आज भी छात्रों के साथ है, हमारे युवा बेरोजगारों के साथ है। उस समय भी छात्रों बेरोजगार, उस समय यहाँ कोई पैलेट गन नहीं चला, आंसू गैस नहीं छोड़े गए और यहाँ लाठियों में कील ठोक ठोक कर लोगों को नहीं पीटा गया और कील नहीं चुभाए गए। ये बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ छात्रों की जो मांग थी वो लगभग एक सीबीआई जांच छोड़कर बाकी एक एक मान ली गई। अब न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय बाबूलाल मरांडी जी, माननीय संजय सेठ जी, माननीय पीटी राम जी जैसे लोग जहां तहां लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो वो पार्टी बन जाए। मैं तो कहता हूं कि वो पार्टी बन जाए और न्यायालय में अपनी ओर से भी एक पिटीशन दाखिल कर दें कि न्यायालय ने गलत निर्णय लिया है। न्यायालय को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब न्यायालय से भी ऊपर हो गए ये लोग, संविधान से भी ऊपर हो गए, संविधान बदलने की बात करते हैं, न्यायपालिका पर इनको भरोसा नहीं है, तो इनको पार्टी, जैसे हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाई थी 2020 में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाकर, पदाधिकारी जाकर, पार्टी बनकर पीआईएल करके, और नियोजन नीति जो फुल प्रूफ नीति थी जिससे टोटल 100% झारखंडियों, मूलवासियों, यहाँ के लोगों की नियुक्ति होती, उसको जाकर निरस्त करवाया, तो आज फिर से पार्टी बन जाए। ये सरकार ने भी तो निरस्त कर दिया सारी नौकरियों को, तो न्यायालय ने उस पर स्टे लगा दिया। तो सरकार कहां से गलत है? माननीय मुख्यमंत्री कहां से गलत है? माननीय मुख्यमंत्री का पुतला फूकना कितना, और सारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया, अपनी की हुई नियुक्तियों को रद्द कर दिया। और क्या कर सकती है सरकार? अब न्यायालय से तो सरकार ने ये भी बात कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग के सरकार ने बात कर लिया होगा माननीय न्यायाधीशों से कि हम निरस्त करेंगे, आप स्थगन आदेश लागू कर दे। ये भी बात उठा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनका तो कुछ भी नहीं, इनको तो कोई सिर पर की बात करते नहीं। अब तो 14 लोगों पर नामजद देखिए, जो लोग कानून हाथ में लेंगे, जो लोग, सभी लोगों का सम्मान किया गया, जितना संयम बरतना था सारा संयम बरता गया, सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई। जो मांग थी, जो एक्चुअल छात्र थे, जो एक्चुअल इसके सफरर थे, भुक्तभोगी थे, उनकी एक एक मांगों को माना गया। आज जो हैं वो भाड़े के टट्टू हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बाहर से लोगों को, बंगाल से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से लोगों को यहां लाया गया था, जो कहीं से छात्र नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे।
उन लोगों को लाया गया था इस आंदोलन को भड़काने के लिए, छात्रों को भड़काने के लिए। लेकिन हमारे झारखंडी छात्र बहुत संयम रखते हैं और सारी चीजों को समझते हैं और वो कभी ऐसी गलत हरकतों में शामिल नहीं हो सकते हैं। जब उनकी मांग सरकार ने एक एक मांग मान ली तो फिर माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन क्यों? ये बात बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो पिछले दरवाजे से। अब ये तो साफ हो गया कि पर्दे के पीछे से पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रही थी, चंदाखोरी हो रहा था, ये सब कुछ। क्योंकि कल जो मामला हुआ उसके बाद सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए सामने, चाहे बाबूलाल जी हो, चाहे संजय सेठ जी हो, चाहे कोई भी बड़े नेता, इनके सभी लोग सामने आ गए। छात्र कहीं, छात्र पिटने की कहीं बात ही नहीं है, छात्रों को पिटाई की कहीं बात ही नहीं। मैं जमीनी बात करता हूं, कहीं छात्रों की पिटाई नहीं हुई है, कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा इस तरह का कृत्य नहीं किया गया। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं, माननीय मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। जब आज छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर क्यों नहीं जो भीड़ निकल? अगर जो छात्र जाकर, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, छात्र जाकर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में बताया, जो लोग इसको पीछे से और कुछ लोग तो सामने से, अभी बताएंगे हमारे माननीय विधायक जी भी कि कैसे ये पूरी साजिश के तहत जब तक आंदोलन चला और सरकार ने जो निर्णय लिए उससे यहाँ के छात्र पूरी तरह से संतुष्ट थे। जो वास्तविक छात्र हैं, जो वास्तविक जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लोग हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट हुए। अब इसमें राजनीति की जा रही है। किसी को, मैंने कहा बार बार, कोई चाह रहा है कि साड़ में मैं विधायक बन जाऊं, कोई चाह रहा है सांसद बन जाऊं, कोई अपनी तिजोरी भरना चाह रहा है, किसी का गेस्ट पेपर फिर से बिकने लगे, फिर से गेस्ट पेपर दोबारा बिके। तो ऐसे लोगों का विरोध है, छात्रों का, नौजवानों का कोई विरोध नहीं है। आज भी छात्र नौजवान अपने जायज मांगों को लेकर आगे आएंगे तो छात्र नौजवानों की मांगों को पूरी सहानुभूति से सुना जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। देखिए, जो भानु प्रताप शाही जो 18 साल से सीबीआई के घेरे में है, 18 साल तक अभी तक कुछ नहीं हुआ, जबकि सीबीआई का केस भी चल रहा है, ईडी का केस भी चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का दामन पहन करके, चोला पहन करके ये राजनीति कर रहे हैं अपने सीबीआई और ईडी के कुकृत्य को छुपाने के लिए। अभी कुछ चर्चाएं हुई थी प्रेस के माध्यम से, कुछ छात्रों को पीटा गया। मेरे ख्याल से मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये छात्र जो है, ये कुणाल किसके साथ है? ये कुणाल जो है ये भानु प्रताप शाही के साथ है, गुरु जी के साथ भी है। इनके नहीं, ये बराबर जो है, ये बराबर कभी रघुवर दास जी के साथ तो कभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम के साथ। और कल जो है ये कल जो घटना घटी है रांची में, कल भी स्पष्ट इन्होंने, क्या ये छात्र हैं कि ये छात्र आंदोलन में इनकी भागीदारी होनी चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र पर जो है इसको जो है लाया गया है। और जहां तक सीबीआई का बात है, ये देख लीजिए आप, ये रघुवर दास जी के भी साथ में है कुणाल जी। बढ़िया दिखाइए, टिकट दिखाइए आराम से। चलिए लाइए 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 लाइए, देख लीजिए, देख लीजिए। बहू के साथ निकाल दीजिएगा हमारे साथ, तो फिर हम राजनीति छोड़ देंगे उस समय। ऐसे लोगों दलालों का, ऐसे दलालों के साथ हम राजनीति नहीं करते। देख लीजिए, और दिखाता हूँ, मेरे पास भी कुछ है, और दिखा दीजिए, सबके साथ दिखा दीजिए, टोटल के साथ।
अभी चर्चा हुई थी सीबीआई की। और देखिए थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ देखिए बाबूलाल जी के साथ अफीम तस्कर सारे लोग मिलते हैं, सारे लोग दिखते हैं। देखिए यहाँ बढ़िया से देख लीजिए, देखिए और दिखाते हैं। देखिए इनके मनीष जायसवाल जी के पीए देख लीजिए, सब जगह देखिए। अभी सीबीआई की चर्चा हुई है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से कि 18 साल 19 साल बीत गए, भानु प्रताप शाही पर जो लगाए हुए आरोप हैं देशद्रोह का, 17 सीएलएट का मुकदमा इन पर चला था, सीबीआई का मुकदमा इन पे चला, आय से अधिक का संपत्ति का मामला चला, 130 करोड़ का भी मामला चला, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी या केंद्र का जो ये सीबीआई की जो सिस्टम है उस सिस्टम में क्यों नहीं लाया गया और क्यों नहीं इन पर कार्रवाई की गई। तो मेरा मांग है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से, जो भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है हमारा देश है, और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, खेमे के अंदर है, जिसका जीता जागता प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जो है भानु प्रताप शाही। ये नौटंकी जो है करना बंद करें, नहीं तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज करें। ये लुका छुपी का खेल जो खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर मल युद्ध करना है तो मल युद्ध में भी आ जाए, जिस तरह से भी युद्ध करना है कर ले। अब सामने आके लड़ने का काम करें ना। ये छात्रों पर कंधे पर बंदूक लगा के चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये षड्यंत्र जो है इनका जो है पूरा झारखंड की जनता जान रही है। जिस तरह से अभी चर्चाएं हुई कि बिहार से, बंगाल से, कहां से छात्र आंदोलन में लाया गया, इसका फाइनेंस किया गया, खाने का व्यवस्था तक कराया गया। तो ये षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, जनता जान गई है, और छात्र का आंदोलन जो चल रहा था वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने छात्रों के साथ रह करके उनको सम्मान देने का काम किया है, न्याय देने का काम किया है। कोर्ट का चीज है, अदालत का चीज है, और अदालत जो जिस तरह का निर्णय लेगा वो अपना निर्णय ले। जो रोक लगाया वो अदालत की चीज है। अदालत से बड़ा भारतीय जनता पार्टी है ना हम लोग। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लुका छुपी का खेल बंद करें। अब सामने आ ही गए हैं, स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी ये खेल कर रही है। लेकिन जेल के भी लोग हैं, और कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, देवेंद्र नाथ महतो जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आवाज किया है कि हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री ने छलने का कोशिश किया था। देखिए एक अच्छी बात पूछी, कही आपने, बहुत अच्छी बात, कि जितने भी, मैं कहूंगा कि जितने भी सुधार, जितने भी रिफॉर्म्स हुए 2019 तक, तो इस राज्य की जनता टकटकी लगाकर देखते रही अपने हक अधिकार के लिए, चाहे छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, युवा, व्यवसायी, सारे लोग 2019 के बाद निरंतर सभी वर्गों को, जो झारखंड की अंतिम पंक्ति के लोगों को केंद्रित कर और योजनाएं लागू की गई, अनेकों दर्जनों परीक्षाएं, नियुक्तियां दी गई, सारा कुछ झारखंडियों के हित और अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। और जो नेता की बात आप कह रहे हैं, वो जो बात कह रहे हैं कि हम निकालेंगे इसमें रिफॉर्म के लिए, उनको निकालने की कोई जरूरत नहीं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ये हेमंत सोरेन जी हैं, हेमंत है तो हिम्मत है, बहुत जल्द आप लोगों की नजर में आएगा कि ऐसा रिफॉर्म होगा कि चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और जिनकी बात आप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने की बात कर रहे हैं। रिफॉर्म अगर कोई करेगा, सुधार कोई लाएगा, तो वो हेमंत सोरेन है, और सुधार बहुत हद तक आ गया है, और जो बचा खुचा है उसको भी बहुत जल्द आप देखेंगे, बहुत जल्द ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रणाली बनाई जाएगी
कि एक एक योग्य उम्मीदवार को उनका हक अधिकार मिलेगा और कोई भी, तो क्या नाम है, तिवारी, अभय तिवारी जैसा एक भी अब कोई मेरे सपने में भी नहीं सोच सकेगा ऐसा कृत्य करने के लिए। ठीक है, जो एफआईआर दर्ज कराया गया छात्रों के ऊपर, क्या उसे विड्रॉल कराने के पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगी या फिर सख्त निर्देश के लिए एफआईआर हो गया तो? देखिए, ये जो वास्तविक छात्र हैं तो उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि न्यायालय एक बहुत बड़ी संस्था है, हमारे संविधान की रीढ़ है, तो न्यायालय के आदेश के विरुद्ध ना जाएं, न्यायालय का, न्यायपालिका का सम्मान करें और जो बहकावे में ना आए वैसे नेताओं के जो इसकी आड़ में, छात्रों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, और जो छात्र निर्दोष, जो ऐसे लोग होंगे जो निर्दोष होंगे, मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील हैं और वो भी इसी राज्य के अंदर माता दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का खून उनके अंदर दौड़ रहा है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी को न्याय मिलेगा।